नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनके सबसे दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि लड्डू गोपाल जी को हम दिन में कितनी बार भोग लगाएं, क्योंकि जो हम दूसरे देवी देवताओं को जिस तरह से पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, लड्डू गोपाल जी के उस तरह से नहीं होता है। उनको हमें जो है कम से कम दिन में, जैसे एक छोटे बालक को भोग लगाते हैं, बार बार ऑफर करना पड़ता है भोजन, तो उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे यही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए इस टॉपिक्स पर बना दिया जाए। तो ये जानना भी ज़रूरी है जो लोग भी इनकी सेवा करते हैं कि इन्हें कितनी बार जो है इनको जो है हम लोग भोग लगाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को कम से कम दिन में 8 टाइम भोग लगाते हैं। 8 टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जितनी बार भी हम खाना खाते हैं या हम चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, तो उसी तरह से जूस पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सारा टाइम जो है हमें लड्डू गोपाल के लिए भी उतना ही करना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैष्णव जो लोग होते हैं वो लोग तो सभी करते ही हैं, लेकिन हम जैसे जो सांसारिक लोग हैं और जो वैष्णव नहीं हैं, जो नॉर्मल लोग हैं हम जैसे, तो वो कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए। तो हमने कम से कम लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 टाइम भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से भोग लगाए। 4 टाइम काफ़ी लोग जो है लगा नहीं पाते हैं भोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम हम तो लगा नहीं सकते, हम ऑफिस जाते हैं, मैं कैसे सेवा करूं, या मैं छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मेरे सेवा किस तरह से भगवान स्वीकार करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आज यही सारा मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो आप जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में तो उठता नहीं है, और इतने सुबह हम एक छोटे से बच्चे को उठाकर बैठा नहीं सकते हैं। तो अगर आप सुबह उठाना चाहते हैं या आप उठते हैं तो आप उन्हें भी उठा दीजिए, नहीं तो आप 6-7 बजे के करीब जो है अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से सहलाते हुए उठाइए उनको। अगर आप सुबह नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको आप नॉर्मली उठाकर आराम से उनका मुंह हाथ आँख वाँख पोंछ दीजिए। उसके बाद में जैसे हम लोग भी जैसे आँख मुँह धोते ही हैं, तो उनको भी उस तरह से हल्के से आँख साफ़ कर दीजिए। करने के बाद में उन्हें दूध और बिस्किट्स का भोग लगा दीजिए। ये आप चाहे तो बिना स्नान के भी उनको भी दे सकते हैं और ख़ुद भी बिना स्नान के दे सकते हैं। फिर जब हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं तो उन्हें आप चाहे तो उस समय आप उनको जो है स्नान वगैरह करवा दीजिए, और आप खुद भी जब स्नान वगैरह कर लीजिए। करने के बाद में जो है उन्हें कोई भी पराठा हो गया या आप कोई चीला बना दीजिए नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि मैडम हमारे घर पे प्याज लहसुन खाया जाता है या हम नॉनवेज भी खाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लड्डू गोपाल जी के लिए क्या बनाएं। नॉर्मली जैसे हम जिस तवे पे रोटी बनाते हैं उस तवे पे हम लोग नॉनवेज का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें रोटी ही बनाई जाती है या पराठे बनाए जाते हैं। तो आप प्याज लहसुन अपने लड्डू गोपाल जी के जो भोग बनाते हैं या उसमें ना डालिए, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें मनाही रहती है। तो आप जैसे पहले ही एक बना दीजिए, उनके लिए पराठा बना दीजिए, चीनी का पराठा बना दीजिए या नॉर्मल पराठा बना दीजिए। तो वो आप सुबह सुबह इनके नाश्ते के रूप में उनको दे सकते हैं। अब जब लंच का टाइम हो, लंच के टाइम में भी आप उनको दही चावल या रोटी के साथ में आप दही दे सकते हैं, मक्खन मिश्री दे सकते हैं, या आप कोई भी चीज़ जो आपके घर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो और जो तामसिक चीज़ें यूज़ ना की हुई हो। तामसिक मतलब जैसे प्याज लहसुन या कोई भी इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप उनके लिए कुछ भी एक नॉर्मल सा कुछ भी बना दीजिए। थोड़े से राइस के अंदर जैसे आपने थोड़े बादाम डाल दिए, जीरा डाल दिया, और राइस में थोड़ा सा नमक और मीठा डाल के उनके लिए राइस कर दीजिए। दही के साथ आप ऑफ़र कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो पराठे इजी होते हैं, चावल का छौंक लगाना, ये सारी चीज़ें ही सबसे इजीली आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आलू की भुजिया टाइप का कुछ कर दीजिए या आलू का कुछ बना दीजिए। अगर
दोस्तों लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगा है उसमें तुलसी का पत्ता या तुलसी दल ज़रूर से डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी भोग नहीं स्वीकार करते हैं। शाम के टाइम पे सभी लोग थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह लेते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को चाय नहीं पिलाई जाती है। तो आप जो है सीज़न के हिसाब से कोई भी फल फ्रूट उनको जो है दे सकते हैं भोग के तौर पर। संध्या आरती के टाइम पर आप उनको जो है कोई आलू के चिप्स या केले का चिप्स भी ऑफ़र कर सकते हैं, या छोले वगैरह भी दे सकते हैं। आप चाहे तो उस समय भी नाश्ते के तौर पे चीला भी दे सकते हैं बनाकर, इस तरह का आप दे सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो उनको दूध और बिस्किट का भी भोग शाम को भी लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जो है दिन में कम से कम 2 टाइम आपको दूध का भोग लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो सुबह दे सकते हैं और जो है संध्या आरती के टाइम भी दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उनको सोने से पहले भी दूध का भोग लगा सकते हैं, अगर संध्या आरती के टाइम पे आप नहीं दे रहे हैं तो। फिर दोस्तों आप जो है 8:30 9 या 9:30 के बीच में आप जो है लड्डू गोपाल जी को जो है सुला दीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनके पैर भी थक जाते हैं, आप चाहे तो उनके पैर दबा सकते हैं, उस समय पैर दबा के आराम से उनको सुला दीजिए। उनके लिए मच्छरदानी वगैरह भी आप लगा दीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है या आपके किसी काम आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।